हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पाठ्य पुस्तक हिंदी लेकर क्लास 6 का ये हिंदी बुक है और इसमें चैप्टर नंबर 4 आओ लिख ले नई कहानी। आओ लिख ले नई कहानी के जो कवि हैं वो आनंद विश्वास, और इसमें जो कविता में दिए गए जो प्रश्न है सही प्रश्नों का उत्तर आपके समझ हम रखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। ये रहा आपके सामने प्रश्न का उत्तर। तो इसका आंसर क्वेश्चन बनाने से पहले हम कवि परिचय देखते हैं। आओ लिख ले नई कहानी आनंद विश्वास द्वारा रचित है। यह जो कविता है आनंद विश्वास द्वारा रचित है। इनका जन्म 1 जुलाई 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद में हुआ था। सिकोहाबाद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में अध्यापन कार्य किया, मतलब टीचिंग का काम किए। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, मिटने वाली रात नहीं, यह काव्य है। तो इस तरह से हम कवि परिचय देखें। आगे ये पाठ सारांश, कविता का जो सारांश है उसको एकदम छोटा से छोटा रूप में देख रहे हैं। हमारे समाज में बेटे एवं बेटी में फर्क की भावना घर कर गई है। हम बेटे बेटी में अंतर की मानसिकता से ग्रसित हैं। इस मानसिकता को दूर करने के लिए प्रस्तुत कविता में की गई है। हमें बेटियों की देखभाल एवं सुरक्षा पर भी ध्यान देनी चाहिए। उन्हें समान अवसर समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कवि ने यहाँ यही संदेश दिया है। बेटा बेटी दोनों जब शिक्षित होंगे तभी परिवार समाज और राष्ट्र का विकास होगा। ये रहा पाठ सारांश। अब देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न जो है से स्टार्ट होता है अभ्यास प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए पाठ से आगे प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में बेटी जुग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बेटी जुग की आज आवश्यकता है। बेटी जुग बनाने से बेटा एवं बेटी होने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोनों को पढ़ा लिखा देने से ही समाज में चहुमुखी विकास होगा। बेटा और बेटी पढ़ेंगे तभी समाज का चहुमुखी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, आपकी समझ से हम सभी मिलकर कैसे इतिहास गढ़ेंगे? तो आइए इसका आंसर देखिए क्या है। बेटी जुग, यहाँ देखिए बेटी जुग हम सभी को समान अवसर एवं सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस फौलादी इरादे एवं नेक कार्य से हम भारत का नया इतिहास लिखेंगे। इस भारत में अमीर गरीब इस भारत में अमीर गरीब पढ़ा अनपढ़ आदि का भेद मिट जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखिए। प्रश्न है, बेटी जुग के समान पर्व पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? बेटी जुग को समान पर्व पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा बेटी जुग समान पर्व के समान है। यह पुण्य का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, अर्थात बेटी का महत्व देने से हम सम्मान पुण्य एवं ज्ञान रूपी तीनों पर्व को मना सकते हैं। भाव यह है कि बेटी को समान अवसर देना सम्मान की बात है, पुण्य की बात है एवं ज्ञान की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा भारत का स्वर्णिम इतिहास स्वर्ण जुग के नाम से प्रसिद्ध रहा है, किंतु कवि बेटी जुग की शुरुआत कर सोने की चिड़िया अर्थात बेटी को आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि बेटा पढ़ता है तो आधा घर पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ जाएगा। अतः बेटी के शिक्षित रहने पर ही ज्ञान की पवित्र धारा हर घर आंगन तक पहुंच पाएगी। धारा हो जाएगा यहाँ पे बेटी को कवि को बेटी जुग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो उत्तर हो जाएगा बेटी जुग के कारण हमारा शिक्षा समाज, हमारा संस्कार एवं अर्थोपार्जन
तीनों सुदृढ़ हो जाएगा। अतः कवि को बेटी जुग की हवा सुहानी महसूस हो रही है। आगे क्वेश्चन पाठ से आगे है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? तो उत्तर हो जाएगा, नानी की कहानी आज के युग में प्राचीन तथा मात्र बनकर रह गई है। अब बेटी युग में बेटी अबला नहीं सबला है। वह रोकर सिसकियाँ भर कर जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी, बल्कि बेटों की तरह नाम कमाकर जिएगी। इसलिए नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए पाठ के आगे से, झारखंड के 5 ऐसी बेटियों का नाम लिखिए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इसको आप अपने से लिख सकते हैं। झारखंड के 5 बेटियों का नाम लिख सकते हैं, जैसे झारखंड के तीरंदाज, झारखंड के हॉकी खिलाड़ी। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन है पाठ के आगे से, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला कठिनाई का सामना देखिए, वह पढ़ नहीं पाता अतः विशेष जानकारी से अनभिज्ञ रहता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, उसे बैंक कार्यालय में काम करने एवं कराने में असुविधा होगी। तीसरा है, अनपढ़ व्यक्ति हट्ठी होता है। तो इस तरह से अनपढ़ रहने से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी से शेयर कीजिए।